बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी सियासी जमातों की आओ-बुका, एहतजाज, इल्ज़ामात शुरू हैं। एहतजाजों का सिलसिला वसी से वसीतर होता जा रहा है। अवाम तो सर पीट रही है ये देख करके कि जिसे वोट दिया था वो हार गया, जिसे वोट दिया था वो जीत गया। अब सूरत हाल ये है कि जीतने वाला भी रो रहा है और हारने वाला भी रो रहा है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कोई क्या करे, लेकिन इस सब में जो तबका पिस रहा है वो अवाम का है। अब सब ने अवाम से वोट लिए, लेकिन अवाम के बजाय सब इस वक्त अपना रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान में एक सियासी जमात ऐसी भी है जिसने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी अब भी अवाम से मुसलसल राब्ते में रहना और अवाम के लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ लेकर मैदान में आने की सूझी हुई है और उसकी ठान ली है और उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। ये इलेक्शन से पहले भी हमने मुतअद्दिद बार प्रोग्राम भी किए हैं और ये बताया भी है और देखा भी है कि अवाम की कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में खिदमत कर रहे होते हैं। और अब इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन से फारिग होते ही लोग फार्म 45, फार्म 47 और इन सारे झमेलों में पड़े हुए हैं। ये वाहिद एक सियासी जमात ऐसी है कि जिसने फुल फॉर अवाम के लिए एक ऐसा पैकेज का ऐलान किया है जो यकीनन हैरान कुन है। हमने सोशल मीडिया पर इसको देखा और फिर अपनी फेसबुक पोस्ट में भी इसको जब लिखा तो बहुत सारे लोगों ने हमसे भी रब्ता किया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा फैसल नदीम साहब से कि इनको इसका रिस्पॉन्स कैसा है और इसके साथ दीगर सवालात भी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये अब तो लोग जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि हमें वोट कम मिले, जिसे ज़्यादा मिल गए वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि और ज़्यादा क्यों नहीं मिले। तो आप भी मतलब सियासी जमात है, आपने खुद भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो फ़ौरन से आपने उस तरह रोने धोने या एहतजाज करने के बजाय अवाम की खिदमत का सिलसिला एक नया अनोखे अंदाज में शुरू किया है। ये कैसे ख्याल आया? देखें, ख्याल तो अल्लाह के फजल से हमेशा से ही हमारा ये काम है। आप हमेशा हमें देखते हैं, कभी ज़लज़ले में, कभी सैलाब में, अवामी सहूलत बाज़ार के ज़रिए, सब्ज़ी सहूलत बाज़ार के ज़रिए, सस्ते तंदूर के ज़रिए, किसी और ज़रिए से हम ये सारे काम अपने जारी रखते हैं। इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो इलेक्शन के ज़रिए समझा ये जा रहा था कि मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी के बाद हर बंदा ये चाहता है, यानी मईशत के मुतालिक सारे लोग सोचते हैं। तो मईशत आज हमारी जिस हालत में है वो आपके सामने है। तो लोग तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन होने के बाद कोई एक मैं ये समझता हूँ कि मुस्तहकम हुकूमत जो है वो वजूद में आए और उसके बाद हमारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो अच्छे अंदाज में स्मूथली आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा तो होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि लोगों के मसाइल हल होने के बजाय उनमें इजाफ़ा होगा। तो इजाफ़ा होगा तो मकसद फ़ौरी तौर पर अगर हम ये दावा करते हैं कि हम आवाम के हमदर्द हैं, हम ये बात करते हैं कि अवामी सियासत करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, तो इस हवाले से फिर हमें लाजमी तौर पर फ़ौरी तौर पर सोचना चाहिए था। और अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा कि हमने ये इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रोज़गार सहूलत प्रोग्राम है और इसमें इंशाअल्लाह बहुत कुछ किया जाएगा। ये अभी इब्तिदा हो रही है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं जिन के साथ इंशाल्लाह हम जो है ना मज़ीद भी सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे। ये बताएं कि ये जो आपकी ये जो स्कीम है इसमें आप मोटरसाइकिल देंगे, उसके साथ और क्या चीज़ दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दें। देखें, हमने चूँकि आप ये जानते हैं कि जिस शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, शहर कराची, तो इस शहर की आबादी अपनी कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आप फिर मैं आता हूँ कि मुआशी सूरत हाल को जब आप देखते हैं तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए से अपना रोज़गार हासिल करते हैं। तो हमने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बाइकिया पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, फूड पांडा पर बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह का काम करते हैं, फिर फूड चैन्स हैं, दीगर और सारी चीज़ें हैं, उन पर बहुत सारे लोग जो है ना इस हवाले से जो है ना काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमने ये सोचा कि हम आसान करें लोगों को। नई मोटरसाइकिल, यानी अगर आप बाज़ार से कोई भी मोटरसाइकिल लेने जाते हैं यूज्ड में, तो वो मेरे ख़्याल में 40-50 हज़ार रुपये की मिलती है और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि उसके ऊपर आपको मुसलसल खर्च करना पड़ता है। तो हमने फिर ये हमारा आइडिया ये था कि हम जो है बिल्कुल 0 मीटर मोटरसाइकिल उनको फ़राहम करें और उस रकम में फ़राहम करें कि जिसमें वो आसानी से ले लें और आसानी से लेने के बाद पहले दिन से जो है उनका अपना सिलसिला शुरू हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मोटरसाइकिल के अलावा जो अगली चीज़ हम लेकर आए हैं वो लोडर रिक्शा है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बेशुमार जो है मकसद ये कह लें कि मंडियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत बेतहाशा होती है।
तो इसी हवाले से फिर हम ये लेकर आए कि चलें जी इसके ज़रिए से भी लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए। तो 30% डाउन पेमेंट पर हमने इंशाल्लाह ये फ़राहम कर देना है। दोनों चीज़ें 30% पर हमने फ़राहम कर देनी है। और उसके अलावा फिर अगले बाकिया जो मकसद जो है ना बचती है रकम, एक थोड़ी सी वजाहत में यहाँ पर जो है ना करना चाहूँगा। इंस्टॉलमेंट पर जब भी कोई चीज़ दी जा रही होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी कीमत ज़्यादा होती है, यानी आम कीमत जो होती है रिटेल में जो उसकी कीमत होती है उससे कोई 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख रुपया ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जो सूरत हाल है, हमने DS मोटर्स यूनिक बाइक बनाते हैं, उनसे हमने हैदराबाद उनकी फैक्ट्री है उनको बात की, रब्ता किया, और रब्ता करके जब हमने अपनी खैर खाई वाला पूरा मंसूबा उनके सामने रखा तो उन्होंने हमें मकसद वो जो डीलर का रेट होता है, यानी ये डीलर का रेट जो होता है उस रेट से भी आप ये कह लें कि कुछ रियायत के साथ ये चीज़ें हमें मुहैया की हैं। और इंशाअल्लाह जिस रेट में हमें फैक्ट्री से ये चीज़ मिल रही है तो हमने 100% उसी रेट में आगे कर देनी है। यानी ये जो इंतज़ामी अखराजात देख रहे हैं इसके हवाले से अलहदा ऑफ़िस हमने बनाया है, कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, और ये सारे जो अखराजात होने ये इंशाल्लाह जमात मकसद अपने उससे इंशाल्लाह खर्च करेगी, और लोगों को हमने उस कीमत में ये चीज़ें फ़राहम करनी हैं कि जिस कीमत में हमें मैसर आएंगी। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि ये अब आपने एक फ़ोन नंबर भी इस पर दिया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो फ़ोन नंबर मुसलसल बिज़ी है, और उसके अलावा लोगों के पास क्या तरीक़ाकार है कि लोग आपसे रुजू करें, कैसे आएँ, कौन सा दफ्तर है, कहाँ पे आके दरख्वास्त देनी है, कोई फॉर्म लेना है? देखिए हमने जो अपना इश्तहार दिया है ना, हमारे इश्तहार पर हमारे शारा फैसल पर हमारा ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस का एड्रेस मौजूद है, तो वहाँ पर आ जाएँ। फ़ॉर्म सिर्फ यहीं से मिलेगा, फ़ॉर्म यहीं से मिलेगा, और फ़ॉर्म यहाँ से लेकर वो वापस जाएँ, और उसके बाद अपनी जो भी ज़रूरियात उनको बता दी जाएंगी। तो उसके साथ जी हाँ जी, ये चीज़ें हैं, और उसके साथ, और वो भी बहुत आसान सी हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो वो मकसद उसको लेके जाएं और बहुत आसानी के साथ यहाँ से मिल जाएंगी। हर वक्त यहाँ पर लोग हमारे मौजूद होंगे, और जब भी कोई भाई आता है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका बहुत अच्छे अंदाज में इस्तकबाल भी किया जाएगा, और इंशाअल्लाह वो फॉर्म भी उसको जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या है कि कितने बजे से कितने बजे तक शाम में लोग आके फॉर्म ले सकते हैं? 10 बजे सुबह से लेकर जो है वो रात 10 बजे तक आ सकते हैं लोग इंशाल्लाह। और डेट इसकी कब तक है कि कब तक आप ये हमने फॉर्म जो हमने लोगों को प्रोवाइड करने, ये 23 तारीख तक इंशाल्लाह जो है प्रोवाइड करना है। अच्छा, ये जो 30% लोग एडवांस दे देंगे, 70% किस्तों में देना, ये जो 70% की किस्तें हैं ये कितने टाइम में, इनका टाइम क्या है? 10 किस्तें हमने बनाई हैं इनकी। 10 किस्त मतलब 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर ये हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। पुरानी मोटरसाइकिल जब आपके पास होती है ना, तो यकीनी तौर पर उसकी 6,000, 5,000, 4,000 जो है आपके उस पर मेंटेनेंस पे ख़र्चा हो जाता है। तो हमने ये सोचा था कि ये जो मेंटेनेंस का ख़र्चा है 7,000 रुपये हमने उसकी किस्त रखी है। तो इसका मकसद ये कि 7,000 रुपये बंदा बड़ी आसानी से दे सकता है, और इसके पीछे भी ज़हन ये था कि बंदा अपना काम करे, काम करने के बाद अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाए, उसके घर का ख़र्चा भी चले, और साथ जो है वो ये अदायगी, अच्छा ये जो अदायगी हम का मामला ये भी इसलिए ताकि अगला काम हमारा जारी रहे, यानी मुसलसल इस काम को किए चले जाएँ हम। तो मतलब ये फिल वक्त ये वाला ऐलान जो है ये कराची के लोगों के लिए? जी हाँ, इससे अगला भी एक प्रोग्राम ला रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूँगा। तो ये फिल वक्त सिर्फ यहीं के लिए, ये सिर्फ कराची के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये बाकी शहरों में भी आएगा, ये स्कीम आपकी जाएगी या सिर्फ कराची? हमने इंशाल्लाह, चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी जमात की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की है और उसके साथ 2 सूबों को मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ देखता हूँ, तो इब्तदाई तौर पर तो हमने ये एक ही शहर के लिए किया है। बहुत जल्द हम इसको हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, बदीन वगैरह और छोटे शहर जो इंशाल्लाह उनमें भी लेकर जाएंगे। लेकिन हम जो है पहले अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ भी लेना चाहते हैं, इसको देख भी लेना चाहते हैं, इसको सीख भी लेना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर इन चीज़ों को इंशाल्लाह वहाँ भी ले जाएंगे। तो अगला एक प्रोग्राम और भी ला रहे हैं हम, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो है उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ छोटे लोन जो होते हैं, हम अहले खैर से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी अनाउंस करेंगे। तो वो जो छोटा लोन 1 लाख रुपए तक का हम लोगों को दें, जिसके ज़रिए कोई फ्रूट का जो है ये कह लें कि ठेला लग जाता है, और या कोई और इस तरह की चीज़ हो जाती है 1 लाख रुपए के अंदर, और वो फिर उसमें बहुत ही आसान सी इंस्टॉलमेंट में हमें वापस कर दें। वापस हमने इसलिए लेना है कि हमने अगले को देना है, यानी फिर हम मकसद जो रकम एक दफ़ा इस प्रोग्राम के लिए ये समझ लें कि मुख्तस हो जाएगी, वो फिर इसी में रहेगी, हम उससे मानी यानी उसको बाहर नहीं इससे इंशाल्लाह। ये वाला जो प्रोजेक्ट है आपका, इसको आपके ख्याल में कब तक वाइंड अप करेंगे, और ये मोटरसाइकिल लोगों को कब तक डिलीवर आप? वाइंड अप करने का तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, इसको हमने इंशाल्लाह सेंस में कि मतलब कब कंप्लीट हो जाएगा? देखिए ये मुझे उम्मीद है कि हमने प्रोग्राम ये बनाया है कि मैंने आपको बताया कि 23 जो है इस महीने की
ठीक है जी। यानी उस तक हम अपनी वो जो हैं यानी एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, मकसद यानी फॉर्म जो है, फॉर्म कह लें, तो वो फॉर्म हम लोगों को देंगे। 25 को हमने फॉर्म इंशाअल्लाह वापस लेने हैं। वापस लेने के बाद हमने उसकी स्क्रूटनी करनी है। हम जो चाहते हैं ना वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप देख लेंगे कि सिफारिश का या दीगर किसी और चीज़ का या करीब के लोगों को इसका कोई मसला नहीं होगा। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जितनी भी तादाद में मोटर बाइक्स देना चाहते हैं या लोडर रक्षा जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो उन लोगों को जाए कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इसका हक़ रखते हैं। ठीक है जी। तो बस इसीलिए हम थोड़ा सा फॉर्म्स को देखेंगे, 28 तक इसको मुकम्मल करेंगे और उम्मीद है कि मार्च की इब्तिदा में 2-3 मार्च को इंशाल्लाह ये लोगों को फराहम कर देंगे जी। और ये किसी बड़े मतलब प्रोग्राम की यकीनन और उम्मीद है कि हर महीने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला आगे। इसमें फैसल साहब ये बताएं कि ये जो आपकी बहुत अच्छी नेक नीति है, फिर अवाम के साथ जो आपके वादे हैं दीगर सियासी बातों की तरह, उस पर आप कारबंद हैं और उस पर शुरू कर दिया आपने, लेकिन इसमें रिस्क आप नहीं समझते? रिस्क भी है थोड़ा सा कि जितनी इससे पहले की लोगों को हम देखते हैं तो रिटर्न आना को थोड़ा सा देखिए हमने ये काम किया हुआ है। ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि चूँकि हम खैरखाई की बुनियाद पर कर रहे हैं, नीयत के इखलास के साथ कर रहे हैं, हमने इससे पहले ऑटो रक्षा जो है वो लोगों को दिया है। ठीक है जी। जब वो रक्षा हमने लोगों को प्रोवाइड किया था, तो जब आप एहसन अंदाज में, शफाफ अंदाज में चीज़ों को करते हैं तो इंशाअल्लाह लोगों में भी खैर मौजूद है। 100% जो है वो रिकवरी हमें हुई थी। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार भी इसी तरह होगा। हमने एक सिस्टम भी बनाया है, बीच में ज़ामिन वगैरह हमने रखे हैं और इस तरह। अच्छा, ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस सिलसिले को जारी रखें, यानी जारी रखने के लिए इसको फुल प्रूफ बनाया जाए और ऐसा सिस्टम इसमें मौजूद हो कि जिसके ज़रिए से ये मुसलसल आगे चलता रहे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इक्का दुक्का वाक़या तो हर जगह ही होता है, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें होती हैं, तो वो हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पहले हमने किया था तो बहुत अच्छा रहा था, तो इस बार भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिज़ल्ट आया। अच्छा, इसमें ये जो आप ज़ाहिर है एक बंदे को अगर एक घर में एक मोटरसाइकिल आ जाती है तो समझो एक ख़ानदान खुद कफील हो गया, वो अपना सिस्टम वहाँ से रन कर सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे ख्याल वैसे आया कैसे कि आप ये काम करें? देखिए हमारे पास ना बेशुमार लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ हवाला जात से आते हैं, मकसद वो उनको उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनके हवाले से आते हैं। तो हमारा ज़हनियत है, मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दूँगा आपको। हमारे भाइयों ने मकसद जो है इसी शहर कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्री दस्तरखान शुरू किए थे। तो मैंने अपने साथियों को कहा कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करने के बाद ना बहुत ही मुनासिब सी कीमत इस पर रखें। मिसाल के तौर पर आज अगर आप 50 रुपये में किसी को खाना देते हैं, ठीक है जी, रोटियां 3 दे देते हैं, एक सालन दे देते हैं, तो ये एक बहुत खैर वाला काम है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो सफ़ेद पोश आदमी है, जो ये छोटे छोटे जितने भी मामलात करता है, कोई ठेले वाला, रक्शे वाला, बाइकिया वाला, फ़लाँ, तो वो चलते फिरते आपके पास बैठकर 50 रुपये में आपसे जो है ना वो खाना खा लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो इस तरह की किसी जगह पर जाकर बैठ जाए। तो इसी तरह हमने ये सोचा कि लोग जो हमारे पास ज़रूरियात लेकर आते हैं, तो मुस्तकिल मकसद 2000, 4000, 5000 की आनत करने के बजाय कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि उनको ख़ुद कफ़ील बनाया जाए। तो ये सोच कर इंशाअल्लाह कुछ लोगों से बात की और बात करने के बाद जो है ना फिर इसको अमली जामा आप देख रहे हैं कि हम पहनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला आगे चलेगा। और जो मैंने अगली बात आपको बताई है, हम स्टूडेंट लोन लेकर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है जी, स्टूडेंट लोन लेकर आएंगे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी सेमेस्टर फ़ीस नहीं अदा कर पाते, तो हम उनकी सेमेस्टर फ़ीस एक मरतबा में अदा करेंगे। तो हम उन्हें ये कहेंगे कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना लें अपनी सहूलत के मुताबिक, और आप ये हमें इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर दें। ठीक है, उनके वालिदैन के लिए भी आसान हो जाता है, उनके लिए भी आसान हो जाता है। अच्छा, वापस मैं फिर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम इसलिए लेना चाहते हैं कि हम अगले बच्चे को दे दें, उसके बाद वाले, हाँ जी, उसके बाद वाले को दे दें। इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम को इस तरह से लेके चलना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें बहुत खैर होगी। वो जो कहा जाता है ना कि नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ ज़्यादा बेहतर है, तो हम ये ऊपर वाले हाथ जो है ना इनमें इजाफा करना चाहते हैं। ज़बरदस्त। यानी कि ये भी एक वो चीनी कहावत है कि आप मछली किसी को खिलाने के बजाय उसको शिकार करना सिखा दें। तो बस यही करने की कोशिश करें। एक ख़ानदान को खुद कफील कर रहे हैं। तो तकरीबन ये दोनों चीज़ें जो है रक्षा लोडर और मोटरसाइकिल, ये तकरीबन कितने ख़ानदानों में आप देखें? इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि लगभग को 150 ख़ानदान होंगे जिससे हम इब्तदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चूँकि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो इस एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख लेंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है ये हज़ारों तक जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह से। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि इसके बाद मतलब अब ये वाली जो चीज़ है, एक फैक्ट्री के मालिक के अल्लाह ने उसके दिल में डाली,
तो मजीद भी आप समझते हैं कि ये वाला आइडिया अगर किसी और के पास जाता है, वो भी अपने आप को पेश करता है कि जी हम भी आपके साथ? जी, फ़ौरी तौर पर लोगों ने हमसे रब्ता किया है। अभी जैसे ही हमारा ये इश्तहार आया तो इश्तहार के फ़ौरी बाद लोगों ने, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने मकसद लोगों को देखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं। मैंने इस शहर में देखा कि कोरोना की वबा आई, मैंने देखा कि कारोबार सारे बंद हो गए। तो उस वक्त लोगों ने लोगों को संभाला था, अवाम ने अवाम को संभाला था। तो मैं ये कहता हूँ खैर वाले लोग, बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ लोग देखना चाहते हैं। जब वो शफाफियत देखते हैं ना, और जब ये देख रहे होते हैं कि उनकी जो खैर है वो लोगों तक दुरुस्त अंदाज में जा रही है, तो वो फिर इंशाल्लाह बढ़ के करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम इस काम को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, इसको चलाएंगे, तो बेशुमार लोग हैं, इसका रिस्पांस इतना बेहतरीन और इतना शानदार है। जिस तरह लोगों ने हमसे रब्ता किया है, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका रिस्पांस इतना आलीशान है कि इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरा हौसला, जब हम ये शुरू करने जा रहे थे तो मेरा हौसला शायद ना कई हज़ार गुना इस मामले में बढ़ चुका है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, रमज़ान में आप चूँकि हमने देखा कि दस्तरखान का या दीगर भी बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, तो आप रमज़ान की नवीद शाबान लेकर आई क्या है, तो रमज़ान में भी कोई आपका 2-3 प्रोग्राम है हमारे उस हवाले से। एक तो प्रोग्राम आपने पिछली दफ़ा इंशाल्लाह आपको याद होगा कि हमने अवामी सहूलत बाज़ार मुनक़्क़िद किए थे, तो 48 बाज़ार उस वक्त हमने शहर में किए थे। तो अभी हम इंशाल्लाह अवामी सहूलत बाज़ार भी शुरू करने जा रहे हैं। इब्तिदा में तो हमारा इंशाल्लाह रमज़ान सहूलत बाज़ार होगा, यानी रमज़ान से कोई 3-4 दिन पहले वो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है, ये इंशाल्लाह नूर सिंध भी मुख्तलिफ़ शहरों में होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर रमज़ान के बीच भी हम इस बात की इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को सहूलत दें, और वो चीज़ें बहुत बाज़ार से बाहर आयत जो है, यानी थोक के भाव या थोक से भी कम जाकर जो है वो लोगों को फ़राहम की जाए। उसका भी हमारे पास बहुत ही आसान सा फार्मूला है। हम अपना इंतज़ाम करते हैं, यानी इंतज़ाम करके हम लोगों को शामियाना लगा के, कनात लगा के, स्टॉल लगा के, लाइट जो है ना फराम करके, दीगर इंतज़ामी ज़रूरियात पूरी करके, फैक्ट्री ऑनर्स जो होते हैं या थोक वाले जो होते हैं उनको रब्ता करते हैं कि जी आप हमारे पास आ जाइए, हमने आपसे कुछ नहीं लेना, आप अपना जो रेट है उसमें मज़ीद थोड़ी सी सहूलत पैदा करें और ये सारी सहूलत लोगों को दे दें। तो ये जब आवाम को मुंतकिल होती है तो एक बिल पर अच्छी खासी 10-12 हज़ार रुपये की अगर कोई बंदा ख़रीदारी करता है तो उसको 1000-1200 रुपये बच जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी सी बात है। ये हमने करना है अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इंशाल्लाह। इसको मकसद जो है ना वो लेके चलेंगे रमज़ान में। और एक हमारा काम बहुत बड़ा काम होता है, हम सहर का बंदोबस्त करते हैं, सहरी का, उसके बाद इफ़्तार का बंदोबस्त करते हैं। इफ़्तार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन शहरी आप नहीं देखते होंगे कि लोग करते हों। तो उसमें आइडिया यही था कि जब आप सहरी का मकसद का इंतज़ाम होगा तो ही आपने इफ़्तार करनी है, क्योंकि रोज़ा ज़ाहिर के रखना होता है। तो हमारे पास सर्वे बेस्ड अपना काम मौजूद है, बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से ख़ानदान हैं कि जिनकी बाकायदा हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, मालूमात हैं, सर्वे मौजूद हैं। तो हम अल्लाह के फ़ज़ल से जो हज़ारों ख़ानदानों को रोज़ाना सुबह सवेरे रमज़ान में सहरी फराम करते हैं, और ये सिलसिला आखिर तक जारी रहता है। इसमें एक दिन ऐसा भी होता है कि जब हम जो है वो ग्रैंड सहरी का बंदोबस्त करते हैं। पिछले साल हमने ग्रैंड सहरी में एक दिन में जो है वो 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो ये कह लेंगे सहरी फराम की थी। तो ये सारे सिलसिले भी चलेंगे। एक काम हमने और भी करना है इस दफ़ा रमज़ान में, एक काम हमने और भी करना है। लोग दूसरे ज़ाविये से करते हैं, हमने इसको किसी और ज़ाविये से करना है। हमारा प्रोग्राम 3 रोज़ा एक जो है फेस्टिवल का भी है। ये इसको आप जो है ना ये कह लें कि रमज़ान जिस तरह होता है रमज़ान फेस्टिवल, तो हम रमज़ान लोग दूसरे अंदाज में कर रहे होते हैं, कोक वाले कर रहे हैं, दीगर कर रहे हैं। तो हमारा भी फेस्टिवल का प्रोग्राम है, बहुत अच्छी सी किसी जगह पर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसमें लोगों को एंटरटेनमेंट जो होती है वो एक जो रंग, मैं कहता हूँ कि रमज़ान का रंग होना चाहिए ना, कि वहाँ पर बहुत अच्छी सी तिलावत हो रही हो, हम्द की आवाज़ आ रही हो, नात की आवाज़ आ रही हो, एक आलिम दीन एक तरफ खिताब कर रहे हैं, एक आलिम दीन दूसरी तरफ, और फिर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फूड पॉइंट्स बने हों, लोग बैठें अपनी फैमिली के साथ आएँ, बिल्कुल सिक्योर माहौल में बैठकर वो इंजॉय भी करें, और ये सारी चीज़ें भी उन तक जा रही हों। यानी सिर्फ माहौल तब्दील करके ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान के दूसरे अशरे में हम ये भी करेंगे। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे नाज़रीन तक ये वाली मालूमात पहुँचाई है। नाज़रीन, आपने ये वाली गुफ्तगू सुनी, आपने बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था, नंबर बिजी मिल रहा है। अब जाहिर है एक नंबर है और उस पर पूरी कराची के लोग रब्ता कर रहे हैं, तो ज़रूर नंबर बिजी मिलेगा, आप ट्राई करें। जो लोग करीब हैं वो आना चाहें। एक काम अर्ज़ कर देता हूँ, इंशाल्लाह हम अपने जो भी हमारे ऑफिशियल जो हैं ऑफिशियल पेजेस उन पे 1-2 नंबर और शेयर कर दें, 2 नंबर और शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ आसानी हो जाएगी। ये भी बेहतरीन हो गया कि मजीद नंबर भी आ जाएंगे और लोग इस पर भी रब्ता करें जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं या दूर से कहीं गुजर रहे हैं। शारा फैसल पे ऑफिस है मरकजी मुस्लिम लीग का, वहाँ से भी ये फॉर्म आकर के खुद ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम रात 10 बजे तक ये दफ्तर खुला है और आप ले सकते हैं, कोई आपके लिए मसला नहीं है।
बेहतरीन काविश है। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।